जिनसे उम्मीद थी वो लोग खुद कॉम्प्रोमाइज कर गए। इस आंदोलन की बहुत बड़ी प्रॉब्लम एक ये रही है, जो मुझे वहाँ जाके पता चला कि वहाँ पर जो आंदोलन करता है धीरे से उसमें से सरक करके एक आदमी कमेटी में पहुंच जाता है, उसका सदस्य बन जाता है, तो जाके आंदोलन खत्म हो जाता है। ऐसा कुछ सुनने में आया है कि वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज होने की संभावना थी। वे लोग जो नेतृत्व कर रहे थे मूवमेंट का, वो खुद अपने आप को मेंबर बनाने में लग गए थे, क्योंकि वहाँ पर 4 बुद्धिस्ट मेंबर होते हैं, 4 नॉन बुद्धिस्ट होते हैं, एक डीएम वहाँ का चेयरमैन होता है, 9 लोगों की संख्या होती है। उन 4 लोगों में से एक इनकी मारामार होती है, क्योंकि वहाँ बहुत बड़ा चंदा आता है। एक वहाँ बगल में जैन मंदिर है, उस जैन मंदिर में आधा भी चंदा नहीं आता। उतने चंदे के अंदर ही वो लोग बहुत बड़ी मात्रा में वहाँ पर अस्पताल चलाते हैं, यूनिवर्सिटी चलाते हैं। तो इसीलिए यहाँ के बुद्धिस्ट लोग वो चाहते हैं कि ये बुद्ध विहार हमको मिले, क्योंकि यहाँ पर विदेशों से भी चंदा आता है। ये सरकार के लोग उस चंदे को अपने काम में लगाते हैं, जब और सभी विभागों के अंदर जो चंदा आता है संस्थाओं में, वो अपने धर्म के लोगों के लिए बढ़ावा देने के लिए यूज करते हैं, तो हम लोग भी यूज करना चाहते हैं। तो इसलिए जो पिछली बार जो आंदोलन फेल हुए थे, उनकी वजह ये थी कि सदस्य बनकर खत्म हो जाते थे, कंप्रोमाइज कर लेते। लेकिन इसीलिए पूरे देश लेवल की आपके बार कमेटी बनेगी, वे एक आदमी कंप्रोमाइज करता है तो बाकी स्टैंड करेंगे, इसलिए वो अगली बार वो प्रॉब्लम ना हो, उसके लिए ये कार्यक्रम किया। आकाश लामा पे बड़ा आरोप लगाया कि लाख करोड़ रुपए का चंदा लेकर के चले गए, सरकार के साथ समझौता कर लिया, और 12 तारीख को जो है बड़ा आंदोलन होता है, उससे 2 दिन पहले ही उन्होंने करके कह दिया कि आंदोलन खत्म किया जा रहा है। देखिए, मैं इस बात को देखने के लिए, चेक करने के लिए गया था। मुझे जाके वहाँ देखा, मैंने एक कमरे में आंदोलन चल रहा था। आंदोलन एक कमरे में नहीं चलता है। आंदोलन जब तक नहीं माना जाता, तब तक किसी को डिस्टर्ब ना करे, सरकार को डिस्टर्ब ना करे, पब्लिक को डिस्टर्ब करेगा तो बात सरकार तक पहुंचेगी। एक कमरे में बंद रहकर तुम जिंदगी भर करते रहो, वो आंदोलन नहीं होता। फिर मुझे उन्होंने बताया कि एक जो है बौद्ध मंदिर के सामने जो नदी बहती है, कौन सी सरयू नदी, हाँ, जो नहीं कुछ निरंजना कोई ऐसी नदी है, उसके पार करके हमको जगह मिल गई है। पता चला 1 तारीख को गए और शाम तक वहाँ से उखड़ गए। तो कहीं ना कहीं वो सरकार की सहमति से आंदोलन कैसे चल सकता है? सरकार से कैसे चल जाएगा? आप सरकार से मिलकर आप आंदोलन कैसे चला सकते हैं? आप मांग नहीं रहे हैं, आपको छीनना है। देने वाले होते तो 50 साल से लगातार ये मुक्ति का आंदोलन चल रहा है, अब तक नहीं मिल पाया। एक सवाल है मेरा कि जिस दिन वहाँ से आंदोलन हटाया गया था और 16 तारीख को ले जाया गया था आंदोलन, खुद आकाश लामा के सामने वो धरना हटाया जा रहा था, लेकिन कुछ वहाँ पर जो पत्रकार थे उनको भी उन्होंने अपनी मतलब पुलिस प्रशासन के द्वारा धमकियां दिलवाई, और उसमें भी उन्होंने अपनी छवि अच्छी करवाने के लिए बयान दिलवाया कि आकाश लामा ने ये धरना नहीं हटाया। जबकि पता चला है, मैं सूत्रों के हिसाब से, कि जो धरना हटाया गया वो पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर आकाश लामा ने हटवाया। अरे साहब, इस बात को कोई तब बोले जब आकाश लामा जी से मेरी बात हुई है। आकाश लामा जी ने खुद कहा है कि हमने स्थगित किया है, उसके बाद क्या था हम कंटिन्यू हैं, उसके बाद क्या था हमने खत्म कर दिया, उसके बाद क्या था हम यहाँ से वहाँ ले जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग फैलाई है, वो आकाश लामा जी ने फैलाई है। उनके पास में 20-25 तो बच्चे बैठे हैं छोटे छोटे से, उनको चीबा उड़ा रखा है। हाँ, 3-4 वहाँ पर जो है बनते हैं, वो मुझे जानते हैं, उनसे मेरी बातचीत हुई। उन्होंने कहा हम देख रहे हैं, अगर यहाँ से बात नहीं बनती है तो हम इनसे हटेंगे। नहीं, इस प्रकार की अगर आंदोलन होगा, इस प्रकार का छल और कपट होगा, तो लोगों का विश्वास डगमगा जाएगा। देखिए, ये डिस्टर्बेंस तो हुई है, लेकिन विश्वास फिर से जीता जाए, बनते विनयाचार्य को बाहर निकाला जाए, उसके लिए बनते के राहुल जी प्रयास कर रहे हैं, और लोग प्रयास कर रहे हैं, सभी लोग प्रयास कर रहे हैं कंबाइन तरीके से। तो इसको रीस्टार्ट किया जाएगा, वहीं पर किया जाएगा जहाँ से उठाया गया है, रोड पर किया जाएगा, रोड को जाम करके किया जाएगा। आप औरों के लिए रास्ता निकालते हो बाईपास, हमारे लिए आप निकालो। एक कमरे में बंद रह के आंदोलन ये नहीं चलाया जाएगा। एक कोने में जाकर के, एक खेत में जाकर के इकट्ठा होने से आंदोलन नहीं चलेगा। हम रोड पे करेंगे जहाँ से हमको उठाया गया है, इसकी तैयारी की जा रही है। अभी आपने भंते के राहुल जी की बात करी, लेकिन खुद आकाश लामा जी ने तो के राहुल जी पर भी आरोप लगा दिया बर्तन चोरी के। अरे कम से कम देखो, मैं किसी का पक्षधर नहीं हूँ, किसी का विरोधी नहीं हूँ। बनते के राहुल पूरे देश में मूवमेंट चलाते हैं, भगवान बुद्ध और धर्म के बारे में प्रचार करते हैं। एक उपासक उनका ऐसा है जो 1.5 लाख रुपए ऐसी दे देगा। अब तुमने उस व्यक्ति के ऊपर 1.5 लाख का एलिगेशन लगाया? अरे कम से कम तुम उस आदमी की हैसियत तो देख लेते। 1.5 करोड़ का तो लगा, 2-4 करोड़ का तुम लोग लगा देते, 1.5 लाख का लगा दिया, बर्तन का लगा दिया, चीवर का लगा दिया। जो आदमी लाखों करोड़ों रुपए समाज से लेकर के ऐसे खर्च कर देता हो, जो ऐसे दान कर देता हो, उसके ऊपर तुमने एलिगेशन लगाया है। बनते मैं तो ये कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि पैसा नहीं आया होगा। अगर पैसा आया है और समाज इसमें खर्च हो रहा है, बनते के राहुल जी का कहना है
कि इस आंदोलन को बड़े पैमाने पर चलाएंगे। विनय चारण का कहना है बड़े पैमाने पर चलाएंगे, हम शुरू के 1 हफ्ते में ही 2-4 करोड़ रुपए खर्च कर देंगे, सारी व्यवस्थाएं बनाएंगे, लोगों की ठहरने की व्यवस्थाएं बनाएंगे, लैट्रिन बाथरूम की व्यवस्था बनाएंगे, ठहरने की व्यवस्था बनाएंगे। 2-4 करोड़ रुपए जब पहले 2-4 दिन में फूंक देंगे तो पूरे देश के विदेश के लोग आके ठहरेंगे और लाखों लोगों की ठहरने की व्यवस्था बनाएंगे। तुम 20 आदमी से मूवमेंट चला लोगे? हम कहते हैं चाहे बनते के राहुल पे पैसा आया हो, चाहे विनय चारण पे पैसा आया हो, तुम उनको 2 कमान, उनको 2 जिम्मेवारी, वो खर्च करने के लिए तो बोल तो रहे हैं कि हम खर्च करने के लिए तैयार हैं। आने दो पैसे को, खर्च होने दो पैसे को। एक आखिरी सवाल ले लेते, विनय चारण जेल में है, बनते विनय चारण, आप और आपकी कमेटी, आपके लोग जो है वो क्या कर रहे हैं विनय चारण को बाहर निकालने के? मैं वहीं पर था, मेरी जो सुबोध प्रसाद जो एडवोकेट है उनके मैं साथ बैठक करके आया हूँ, और जो 29 तारीख की जो बेल की एप्लीकेशन लगी हुई थी उस पर जो सुनवाई थी उस पर मैं वहाँ उस समय मौजूद था। लेकिन पहली बार सीजीएम के पास में 307 में लगा रखा है उन्होंने झूठा। पहली बार सीजीएम जो है उसको रिजेक्ट करता ही करता है, वो अपने ऊपर रिस्क नहीं लेता, वो छोटा जज होता है। अब जो डीजे होता है, जो बड़ा जज होता है, जो सेशन जज होता है, वो वहाँ पे जाकर के पहुँचेगी, वहाँ पे पहुँचने के बाद वहाँ से हमको रिलीफ मिल जाएगी, हमको जमानत मिल जाएगी, क्योंकि वहाँ पर कोई इंजरी नहीं हुई है, कोई हर्ट नहीं हुआ है, कुछ भी कोई ऐसा प्रूफ नहीं मिलता है। ये तो केवल सरकार के दबाव में आकर के उसको डिस्टर्ब करने का प्रयास किया जा रहा है, जबकि उनको ये समझना चाहिए कि जितने ज्यादा दिन तक विनय चारण जेल में रहेंगे उतना मूवमेंट आगे बढ़ेगा। ये